ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसद्गुरुदेवभ्यो नमः। ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री देवादिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। तो नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान फेसबुक अथवा यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने वाले और यहाँ प्रत्यक्ष हमारे समीप बैठे हुए दृश्य और अदृश्य रूप में भगवान के सभी प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आप सभी भक्तजन हमारे साथ में श्री रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित गीता प्रेस गोरखपुर से जो मूल पाठ है उसका आप नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। इसका श्रवण करने से हमारे मन में शांति पैदा होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं और मानव शरीर का कल्याण होता है। यानी मानव शरीर की सार्थकता है जो भगवान के दिव्य गुणों लीला और उनके नाम संकीर्तन आदि में जो लगे रहते हैं
उन्हीं का जीवन धन्य है। बाद बाकी तो कहने मात्र के मनुष्य हैं, क्योंकि जो भगवान को छोड़ करके और संसार के विषयों के पीछे दौड़ लगाता रहता है, ऐसा मनुष्य बिना पूंछ वाला पशु बताया जाता है। तो मनुष्य बनने के लिए हमें परमात्मा के शरणागत होना चाहिए। तो भगवान हमें ऊर्जा देंगे, हमें शक्ति देंगे, और हम अपने मनुष्यत्व यानी मनुष्य का जो तत्व है, मानव की जो पहचान है, यानी मनु महाराज से जिसकी उत्पत्ति हुई अथवा मन से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, तो मन को वश में करने वाला मनुष्य होता है। और जो मन के वश में होकर के और अपनी इंद्रियों को चाहे जहां विषयों में इधर उधर भटकाता जो फिरता है, वो मनुष्य नहीं है। हाँ, वो तो इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का लोलुप कहा जाता है। तो मानव जीवन की सार्थकता यही है कि इससे भगवान के भक्तों का संग किया जाए, संतों का दर्शन किया जाए, सत्संग किया जाए, जिससे कि हमारा मन, बुद्धि, वाणी और हमारी क्रियाएं पवित्र हो सकें। तो आइए, बालकांड का आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राजा प्रताप भानु की कथा आप श्रवण कर रहे हो। यानी भगवान महादेव माता भवानी को भगवान श्री राम जी के अवतार विषय में बता रहे हैं। तो ये प्रसंग है कि राजा सत्यकेतु चक्रवर्ती सम्राट हुए और धर्मधुरी को धारण करने वाले राजा थे, लेकिन इनसे जो हारा हुआ इनका शत्रु था, वो बदला लेने के लिए एक साधु का वेश बना करके जंगल में रहता था। और अचानक से आखेट करते समय राजा प्रताप भानु उस जंगल में भटक गए और उसी पाखंडी कपट मुनि के पास पहुंच गए, और उसने राजा प्रताप भानु को अपने जाल पास में ऐसा फंसा लिया कि वो उसी के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो गए। तो तापस नृप निज सखहि निहारी, हर से मिले उठे भयहु सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब जो हारा हुआ राजा, जो महात्मा बनकर के रह रहा था, उसका एक मित्र था जो कालकेतु नाम का राक्षस था। वो बड़ा मायावी था और इस कपट मुनि का मित्र था। तो अभी जो जाल बना करके तैयार किया था उस कपटी राजा ने राजा प्रताप भानु के लिए, तो उस जाल को अब वो पूरा करना चाहता, तो अपने कालकेतु राक्षस मित्र को बुलाया। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न हो उठा, और सारी जो राजा प्रताप भानु के साथ में चर्चा हुई थी, उस सारी चर्चा का उसने सब वर्णन कर दिया और बता दिया कि मैंने इस प्रकार से इसको अपने घेरा में ले लिया है। अवसाधे हूँ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे ही दिवस मिलब में आई। तापस नृपहीन बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी।
भान प्रताप ही वाजी समेता, पहुँचाए से क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हृदय ग्रह बांधे सुबाजी बनाई। राजा के उपरोहित हर ले गयहूँ बहोर, ले राकेश गिर खोह महू, माया करे मते भोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अब उस कालकेतु राक्षस ने अपने कपटी मित्र जो साधु था, जो पुराना राजा था, उससे कहा कि राजन अब तुम चिंता मत करो और अब सारी चिंता को त्याग दो, अब आगे का काम मैं करूंगा। इधर राजा तो सोया हुआ था, तो उस राक्षस ने कहा कि मैं पूरे परिवार के सहित शत्रु को उजड़वा दूंगा और तुम कोई चिंता मत करो। उस कपटी मुनि ने कहा ठीक है, जैसा हमने स्कीम बनाई है उसी स्कीम के अनुसार, उसी विधि के अनुसार तुम्हें काम करना है और आज से चौथे दिन बाद तुमसे मैं मिलूंगा। तपस्वी राजा खूब दिलासा देकर के महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस दोनों ही चल दिए। अब उस राक्षस ने क्या किया कि माया से राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित जैसे सो रहे थे राजा, बस उसी अवस्था में उनको वहां पहुंचा दिया उनके महल में और घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। अब राजा का जो पुरोहित था, उस पुरोहित को उठा करके राजा जो कपटी मुनि था, वो भी राजा ही था, लेकिन अभी प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था, इसलिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। तो जैसा उसने बताया उसी प्रकार ही राक्षस राजा प्रताप भानु के पुरोहित को अपहरित कर करके ले गया और एक गुफा में जाकर के छिपा दिया और खुद आप ही महाराज पुरोहित का रूप बना करके और पुरोहित की सुंदर सैया पर जा लेटा। अब राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि वाकई में जो संत हमको मिले थे वो तो वाकई में बड़े ही तपस्वी हैं, बड़े ही हृदय सिद्धि वाले हैं। देखो अभी मैं कितनी दूर, कोसों दूर था, 70 कोस की दूरी पर घने जंगल में, मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा था और देखो उन महात्मा की कृपा माया कि मुझे अपने महल में पहुंचा दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवही जेहि जानन रानी। कानन गया हूँ बाजी चढ़ते और पुर नर नारी न जाने हूँ के ही। गए हैं जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव वाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग समन पहि गई दिन तीनी, कपटिया मुनि पद रहमत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समझावा। अब तो कहते हैं प्रताप भानु राजा प्रातः काल जागे और
जल्दी से खड़े होकर के कि रानी को भी पता न चल जाए, तो घोड़े पर चढ़ करके और वन की ओर निकल गए। दोपहर हो गया, जब लौटे तो देखा कि अब तो उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, बाजे बज रहे हैं। राजा ने अपने पुरोहित को देखा, तब उनको उसी महात्मा की बात याद आई कि अरे ये महात्मा पुरोहित के रूप में आए हुए हैं और यही सब कार्य करेंगे। अब राजा को जो 3 दिन हैं, अभी तो 3 दिन रह गए शेष, तो 3 दिन युगों के समान व्यतीत होने लगे और बार बार उसी कपटी मुनि का वो चिंतन करते हैं। समय जान करके वो पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ उसने गुप्त सलाह की, सब समझा दिया। तो राजा की समझ में आ गया, क्योंकि पहले ही सारी बातें हो चुकी हैं। अब राजा तो पुरोहित के रूप में और उस महात्मा को समझ लिए कि ये महात्मा ही पुरोहित बन करेंगे। बड़ा प्रसन्न हुए राजा। अब भ्रम है, पता नहीं चल रहा पुरोहित का वेश है, अब ये नहीं पता चल रहा कि ये वो महात्मा है अथवा कोई और है, लेकिन राजा ने महात्मा समझ लिया और तत्काल जैसे सलाह हुई थी उसी के अनुसार 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर दिया राजा ने, वो भी पूरे परिवार सहित ब्राह्मणा में। तो उपरोहित जीवनारी बनाई, क्षर सचारी विधि जस श्रुति गाई। माया मया तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गने सकै न कोई। बोले महाराज, उस कालकेतु राक्षस ने जो पुरोहित बना हुआ था उसने रसोई बनाई। कैसा सुंदर भोजन बनाया, 4 प्रकार का भोजन, चौष्य, लेह्य, निगल जाने वाला, जो 4 प्रकार के भोजन होते हैं, चूसने वाला, पीने वाला, चखने वाला। तो जैसा वेदों में वर्णन बताया गया है, पाक शास्त्र में जो विधि बताई गई है, उसी के अनुसार उस महामाई उस कालकेतु राक्षस ने भोजन बनाया और इतने व्यंजन बनाए। 56 प्रकार का तो नाम ही सुन रखा है, लेकिन उन व्यंजनों को कोई गिन नहीं सकता था। कारण ये कि वो माया के बने हुए थे। और उस दुष्ट ने उसमें पशुओं का मांस भी पकाया और उसमें उस दुष्ट ने पशुओं के मांस के साथ ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। अब तो ब्राह्मण भोजन के लिए आए, राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उनको चरण और उनके हाथ धुलवा करके बड़े सुंदर आसनों पर उनको बैठाया। अब जो ही राजा परोसने लगा तो परशन जवहि लागी मही पाला, भयहि आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठे उठे ग्रह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। जैसे ही राजा ने भोजन परोसना शुरू किया कि उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे ब्राह्मणों, उठ उठ करके अपने घर को चले जाओ। क्यों? बोले कि इस अन्न को मत खाओ, इस अन्न को खाने में तुम्हारी बड़ी हानि है। ये जो भोजन तुम कर रहे हो ना, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी ने ऐसा कहा था, सभी ब्राह्मणों ने सत्य मान लिया, लेकिन राजा प्रताप भानु इस बात को सुन करके भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए। लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि उसी पाखंडी के चक्कर में थी। उनके मुख से कुछ बात नहीं निकली। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल उठे कि अरे मूर्ख राजा, तूने ब्राह्मणों को मांस परोसा, मांस खिलाना चाहता है, यानी कि तू राक्षस है, इसलिए तू पूरे परिवार कुल के सहित राक्षस हो जा।
क्षत्र बंधु तहि विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। अरे मूर्ख, तूने ब्राह्मणों का धर्म नष्ट करना चाहा था, लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने हमारी रक्षा की है, इसलिए जा तू पूरे परिवार के सहित, कुल के सहित राक्षस हो जा। और इस प्रकार राजा प्रताप भानु को श्राप लग गया। ब्राह्मणों ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर तेरा सब नाश हो जाएगा, कोई तेरे कुल में पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। ऐसा साफ सुनकर के राजा प्रताप भानु भयभीत होकर के कांपने लगे। लेकिन फिर एक आकाशवाणी होती है कि विप्रहु श्राप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। अब तो आकाशवाणी ने कहा कि अरे ब्राह्मणों, तुमने जो राजा को श्राप दिया है, इस विषय में तुमने विचार नहीं किया, बिना विचार किए ही श्राप दे दिया। इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है, राजा की तो किंचित मात्र कोई गलती नहीं है। अब तो राजा का दिमाग सही ठिकाने आया और वो रसोईया में गए। जब आकाशवाणी सुनी तो देखा वहां जाकर के कि अब न तो वहां किसी भी प्रकार का कोई भोजन है, न वो पुरोहित है। तो राजा मन में विशेष चिंता करने लगे और लौटे। आकर के ब्राह्मणों को सारी कथा बता दी, जो जो हुआ था, और भयभीत होकर के, व्याकुल होकर के ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम। अब तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन होनहार नहीं मिट सकती, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। अब ये जो तुमको श्राप मिला है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो सभी ब्राह्मण चले गए। जब नगरवासियों ने ये समाचार पाया कि ये बात हो गई है, तो सभी दुखी होने लगे, विधाता को दोष देने लगे कि अरे प्रभु, आपने हंस बनाते बनाते देखो कौवा बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना था, लेकिन उसको राक्षस बना दिया। अब पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके वो कालकेतु उस कपटी राजा के पास पहुंच गया और खबर दे दी कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है, 1 वर्ष के भीतर पूरे कुल सहित नाश हो जाएगा राजा का। अब उस दुष्ट कपटी महात्मा जो था, उसने अपने मित्र सगे संबंधियों के पास, दूसरे जो राजा थे हारे हुए, सबके पास में सूचना भेज दी कि अब आ जाओ, राजा पे आक्रमण करेंगे। और सभी दुश्मन राजा सेना सजा सजा करके और प्रताप भानु के राज्य की ओर बढ़ने लगे। थोड़े ही समय में सभी शत्रु राजाओं की सेना ने राजा प्रताप भानु के कैकेयी नगर को घेर लिया और रोजाना लड़ाई होने लगी। अब तो धीरे 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 राजा प्रताप भानु के वीर मारे जाने लगे। राजा भी अपने भाई अरमर्दन के साथ वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तो राजा सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा है, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं हो सकता था। और शत्रु को जीत करके, राजा प्रताप भानु को जीत करके, वही राजा फिर राजगद्दी पर बैठ गया और जो दूसरे राजा थे वो भी वहां से मुक्त होकर के
अपने अपने राज्य के लिए चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होए विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल शबदाम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तो उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है। पालन पोषण करने वाला पिता भी यमराज के समान हो जाता है, और अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। तो इस प्रकार विधाता के विपरीत होने पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयहु सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, नाम विभीषण जेहि जग जाना। और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृप के रे, भयहि निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरनि न जाय विश्व परितापी। उपजेहि यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्रापवश, भयहि सकल गुरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, वही राजा पूरे परिवार के सहित रावण बना, और उसके 10 सिर हुए, 20 भुजाएं हुई। बड़ा सूरवीर प्रचंड था। और अरिमर्दन नामक जो उसका छोटा भाई था, वो उसी का छोटा भाई कुंभकर्ण बना। और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। इन तीनों भाइयों को सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त हुए विभीषण जी, ज्ञान विज्ञान के भंडार थे और राजा के पुत्र और सेवक थे। वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। जो राजा रावण के पुत्र थे, बड़े ही सूरवीर और देवताओं को जीतने वाले राजा। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट प्रकृति वाले, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित और निर्दयी और हिंसा करने वाले, पापी और सारे संसार को दुख देने वाले हुए। उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए। वैसे तो बहुत
अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था, ऋषि पुलस्त्य के परिवार में। निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए